श्री गणेशाय नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। आज की भगवत चर्चा स्वामी श्री राम सुखदास जी के लेख प्रवचन भगवान प्रेम के भूखे हैं इस पर आधारित है। स्वामी जी कहते हैं, उपनिषदों में आता है कि एकाकी न रमते। इसका सीधी सादी भाषा में अर्थ होता है भगवान का अकेले में मन नहीं लगा, इसलिए उन्होंने सृष्टि की रचना की। मैं एक ही बहुत रूपों से हो जाऊं, ऐसे संकल्प से भगवान ने मनुष्यों का निर्माण किया। इसका तात्पर्य यह दिखता है, संसार की रचना चाहे मनुष्य के लिए की हो, पर मनुष्य की रचना तो केवल भगवान ने अपने लिए की है। भगवान ने मनुष्य को ऐसी योग्यता दी है जिससे वह तत्व ज्ञान को प्राप्त करके मुक्त हो सकता है, भक्त हो सकता है, संसार की सेवा भी कर सकता है और भगवान की भी सेवा कर सकता है। यह संसार की आवश्यकता की पूर्ति भी कर सके और भगवान की भूख भी मिटा सके, भगवान को भी निहाल कर सके, ऐसी सामर्थ्य भगवान ने मनुष्य को दी है। और किसी को भी ऐसी योग्यता नहीं दी, देवताओं को भी नहीं दी। भगवान को भूख किस बात की है? भगवान को प्रेम की भूख है। प्रेम भगवान को प्रिय लगता है। प्रेम एक ऐसी विलक्षण चीज है जिसकी आवश्यकता सबको रहती है। जैसे लड़का अलग हो जाए तो माँ बाप चाहते हैं कि वह हमारे पास आ जाए, ऐसे ही यह जीव भगवान से अलग हो गया है, इसलिए भगवान को भूख है कि यह मेरी तरफ आ जाए। इस भूख की पूर्ति मनुष्य ही कर सकता है, दूसरा कोई नहीं। मनुष्य ही भगवान से प्रेम कर सकता है। देवता तो भोगों में लगे हैं, नारकीय जीव बेचारे दुख पा रहे हैं। 84 लाख योनियों वाले जीवों को पता ही नहीं क्या करें और क्या नहीं करें। इतना ऊंचा अधिकार प्राप्त करके भी मनुष्य दुख पाता है तो बड़े भारी आश्चर्य की बात है। मैं कितना ऊंचा बन सकता हूं, यहां तक कि भगवान का भी मुकुटमणि बन सकता हूं। आप कृपा करके ध्यान दो, कितनी विलक्षण बात है। जितने भक्त हुए हैं मनुष्यों में ही हुए हैं और इतने ऊंचे दर्जे के हुए हैं कि भगवान भी उनका आदर करते हैं। लोग संसार के आदर को ही बड़ा समझते हैं, पर भक्तों का आदर भगवान करते हैं। कितनी विलक्षण बात है। सारथी बन जाएं भगवान, सेवक बन जाएं भगवान, जूठन उठाएं भगवान, घर का काम धंधा करें भगवान। जिस तरह से माता अपने बच्चे का पालन करके प्रसन्न होती है, इसी तरह से भगवान भी अपने भक्त का काम करके प्रसन्न होते हैं। वात्सल्य प्रेम में जैसे गाय सब कुछ भूल जाती है, वत्स नाम बछड़े का है और बछड़े से होने वाला प्रेम वात्सल्य प्रेम कहलाता है। उसी तरह भगवान को भक्त का कार्य करने में आनंद आता है, प्रसन्नता होती है। मनुष्य भगवान की इच्छा की पूर्ति कर सकता है, इतनी इसमें योग्यता है। भगवान को आनंद देने की योग्यता होने पर भी ये जीव अपने सुख के लिए भटकता है और हर समय लालायित रहता है। भगवान भक्त का काम करने के लिए अपयश सह लेते हैं, तिरस्कार सह लेते हैं, अपमान सह लेते हैं। भगवान ने भक्त को बहुत ऊंचा दर्जा दिया है। भगवान कहते हैं, अहम भक्त पराधीनो ह्या स्वतंत्र एव ध्वज। मैं तो हूं भक्तन को दास और भगत मेरे मुकुटमणि। जिनकी स्फुरना मात्र से अनंत ब्रह्मांडों की रचना हो जाती है, ऐसे परमात्मा भक्त के वश में हो जाते हैं और उसके इशारे पर नाचने के लिए तैयार हो जाते हैं। ताही अहीर की छोरियां छचिया भरी छाछ पे नाच नचावें। 9 लाख गायें नंद जी की यहाँ दुही जाती थी, पर गोपियों पर भगवान का इतना प्रेम था कि वे कहती, लाला तुम नाचो तो तुम्हें छाछ देंगी, तो वे छाछ के लिए नाचने लग जाते। हृदय का प्रेम भगवान को बहुत मीठा लगता है। भगवान से कोई कामना नहीं, कोई इच्छा नहीं, केवल भगवान प्यारे लगे, मीठे लगे। यह सच्चे भक्तों का भाव होता है। यह जो प्रेम है वह दोनों को भाता है, अर्थात भक्त भगवान से आनंदित होते हैं और भगवान भक्त से। भगवान और भक्त आपस में एक दूसरे को देखकर आनंदित होते रहते हैं। तो अब तो चेत जाओ, जो समय गया सो तो गया, अब भी लग जाओ भगवान में।
संसार के कार्य को अपना कार्य न समझकर भगवान का कार्य समझ लो, ठाकुर जी का कार्य समझ लो। इतने से ही भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। आज की भगवत चर्चा यहीं तक। ओम श्री गुरुवे नमः।